हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डिसॉल्विंग इंडिया। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में और मेन टॉपिक है आज का फिजिकल फेडरलिज्म। क्यों न्यूज़ में था ये देखो, सम स्टेट हैव मूव्ड द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द सेंटर फॉर डिस्प्यूट ओवर शेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कुछ स्टेट रिसेंटली में सुप्रीम कोर्ट गए थे कि हमें एक्यूरेट जो हमें अलाउंसेस मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो क्या था ये पूरा का पूरा मुद्दा। ठीक है, फिजिकल फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखते हैं। देखो, फिजिकल फेडरलिज्म की बात कही जाए तो इट रेफर्स टू हाउ फेडरल, ठीक है, कि फेडरल हैं कैसे। फेडरल का मतलब है क्या कि जो पावर और हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं उनको क्या करना है, आपके पास आपस में शेयर करके रखना है। जैसे आप सभी को ही पता है कि इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है वो है कैसा, क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब एक सरकार की फॉर्म होती है। इंडिया में क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है क्या कि मतलब फेडरल स्ट्रक्चर, मतलब हाँ, पावर जो हैं डिवाइडेड हैं सेंटर और स्टेट के बीच में। बट क्वासी फेडरल का मतलब हुआ क्या, क्वासी फेडरल का मतलब हुआ कि स्टेट जो हमारे पास सेंटर हल्का सा क्या है, ज़्यादा पावरफुल है, या जो मैक्सिमम बोल सकते हो कि शक्तियाँ किसके पास है, पावर्स किसके पास है, सेंटर के पास। ठीक है, हल्का सा हमारा जो पावर है वो सेंटर के पास ज़्यादा है। इसलिए हमारी गवर्नमेंट को, या किस नाम से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है या हमारे इंडिया की जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। बट यूएसए में आप सभी को ही पता होगा कि सेंटर में जो पावर होती हैं वो आपके अलग होती हैं, स्टेट में अलग होती हैं, तो दैट इज़ अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, बट इंडिया में है क्या, क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो अगर बात कही जाए कि फेडरल रेफर है क्या कि स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट शेयर फंडिंग्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद इन इंडियाज फेडरल सिस्टम। ठीक है, कि इस फेडरल का मतलब है क्या कि स्टेट हो गया, लोकल गवर्नमेंट्स हो गई, सेंटर हो गया, ये क्या करती हैं आपस में, ये इंडिया के फेडरल सिस्टम के अकॉर्डिंग आपस में क्या करके रखती हैं, पावर को डिवाइड करके रखती हैं। कि ये गवर्नमेंट क्या करती है, शेयर करती है फंडिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, अब देखो कंट्रीब्यूशन प्रोविजन डिफाइनिंग इंडियाज फेडरलिज्म अरेंजमेंट। तो सबसे पहली बात की जाए कि पावर्स की। ठीक है, कि किस तरीके से जो हमारा फेडरलिज्म है, क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, किस तरीके से काम करती है। तो अगर इसमें पावर्स में अगर देखा जाए कि अगर आपने पावर्स को समझना है तो पावर में समझने के लिए आप आ जाओ आर्टिकल, ठीक है, 246 में, कि किसके पास कितनी पावर है। फंडिंग की तो बाद में बात है, पहले पावर देख लेते हैं इस फेडरल फॉर्म की। ठीक है, कि किस किस के पास पावर्स हैं, और फिर देखेंगे हमारे पास फाइनेंस का क्या इश्यूज रहते हैं, कि फाइनेंशियल सिस्टम जो रहता है किस तरीके से डिवाइड होता है। ठीक है, पैसा किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जितने भी हमारे पास अलाउंसेस होते हैं, पावर्स होती हैं, किस तरीके से शेयर की जाती है। तो पहले पावर्स का देख लेते हैं। देखो आर्टिकल 246 जो आता है वो आता है स्केड्यूल 7 में। अब इस शेड्यूल 7 में पता क्या है, हमारे पास तीन लिस्ट हैं। एक का नाम है हमारे पास यूनियन लिस्ट, एक के पास है स्टेट लिस्ट, और एक है हमारे पास कॉन्क्यूरेंट लिस्ट। अब यूनियन लिस्ट में ना पहले जो हमारे पास पावर्स थी वो कितनी थी, 97। अब ये बढ़कर कितनी हो गई हैं, 100। स्टेट के पास पहली कितनी पावर थी, पहली थी 66, अब ये कम हो गई हैं और कितनी हो गई हैं, 61। अब हमारे पास एक है कॉन्क्यूरेंट लिस्ट, जो हमने ऑस्ट्रेलिया से कॉन्सेप्ट उठाया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कॉन्सेप्ट उठाया हुआ है। किसका कॉन्सेप्ट, ये कॉन्क्यूरेंट लिस्ट का, कि ऐसी भी कुछ पावर होती हैं जो ना ही यूनियन के पास होती हैं, ना ही सेंटर के पास होती हैं, ना ही स्टेट के पास होती हैं, वो चले जाती हैं कॉन्करेंट लिस्ट के पास। मतलब यूनियन और स्टेट क्या कर सकते हैं, दोनों ही आपस में उसमें रूल बना सकते हैं। पहले कितने थे ये, 47 सब्जेक्ट्स थे, अब ये इंक्रीज होकर कितने हो गए हैं, 52 सब्जेक्ट। ठीक है, मतलब इसमें क्या कर सकता है, स्टेट भी अपना कानून बना सकता है, साथ साथ में आपके पास यूनियन गवर्नमेंट भी क्या कर सकती है, इसमें कानून बना सकती है। बट अगर दोनों में एक बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो यूनियन गवर्नमेंट को क्या माना जाएगा, ज़्यादा पावरफुल माना जाएगा। और यहीं से ही आपके पास क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की डेफिनेशन आ जाती है, कि इंडिया इज अ टाइप ऑफ क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, या इंडिया हैज़ ए क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, जो हमें कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसका एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा कॉन्क्यूरेंट लिस्ट में। ठीक है, जहाँ पर कहा गया है कि इस में, ठीक है, स्टेट और सेंटर का जब डिस्प्यूट होगा तो सेंटर को क्या किया जाएगा, ज़्यादा यहाँ पर मान्यताएं
दी जाएगी, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन आपके पास क्या करता है, टैक्स बेसिस बिटवीन अ यूनियन एंड स्टेट, ठीक है। ये 7 शेड्यूल के बारे में ये बातें आपने यहाँ पर पावर और इनकी साथ-साथ में मतलब जितने भी रूल एंड रेगुलेशन है, जितने भी मॉनेटरी हैं, यहाँ पर डिवाइड होती हैं। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू कि रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है या टैक्स का। तो क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट इज एज फॉलोज। पहली बात कही जाए, टैक्स इज कलेक्टेड बाय द सेंटर, ठीक है, परंतु सारे के सारे किसको असाइन हो जाते हैं, ये स्टेट को। ये बातें कही गई हैं आर्टिकल 269 में, ठीक है। कलेक्शन ऑफ जीएसटी इन कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, ये बातें हुई हैं 269A में, विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेंटर एंड स्टेट, ठीक है। जो जीएसटी काउंसिल क्या करती है यहाँ पर, देखो 269 में तो होता क्या है, हमारे पास सारा का सारा पैसा किसको चला जाता है, स्टेट को चला जाता है। बट यहाँ पर 269A में जीएसटी काउंसिल क्या करती है, पैसे को डिवाइड करती है किस किस के बीच में, सेंटर और स्टेट में, ठीक है। और एक हमारे पास एक और टैक्सेस होते हैं कलेक्टेड बाय यूनियन, ठीक है, जिसमें कॉर्पोरेशन टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स, ये सारे के सारे जिसमें यूनियन और स्टेट में डिवाइड होते हैं, ये होते हैं आर्टिकल 270 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन, ठीक है। तो हमने अभी तक यहाँ पर क्या बातें देखी कि 3 तरीके से, देखो पावर तो मैंने आपको बता दी शेड्यूल 7 में और 246 में ही कहा गया है कि ये जो जितने भी तरीके से हम क्या करते हैं अपने फाइनेंस को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, किस किस में, यूनियन और सेंटर के बीच में, ठीक है। तो एक हम आर्टिकल बात की जाए 269 में, तो सेंटर पैसा इकट्ठा करेगी, किसको देगी, स्टेट को देगी। एक आर्टिकल 269 है जिसमें जीएसटी काउंसिल क्या करेगी, जीएसटी काउंसिल बोलेगी कि हाँ सेंटर और स्टेट के पास पैसा जाना चाहिए। और एक आर्टिकल 270 आता है जिसमें जो पैसा मिलता है वो मिलता है फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग, और ये भी यूनियन और स्टेट के बीच में जो फाइनेंस कमीशन होते हैं वही डिसाइड करते हैं, जो आर्टिकल 280 में कहा गया है कि हाँ हम बता देंगे कितना पैसा किस स्टेट को जाएगा, कितना किस सेंटर को कितना पैसा मिलेगा। तो 269 आप ये आर्टिकल याद रखोगे, 269A याद रखोगे, ठीक है, और साथ साथ में आपके पास 270 यहाँ पर याद रखोगे, ठीक है। तो ये आपके पास बातें हैं। नेक्स्ट अगर बात कहें, ठीक है, नेक्स्ट अगर बात कहें हमारे पास ग्रांट्स इन एड। अब एड भी हमारे पास कुछ होती हैं, तो सेंटर प्रोवाइड करता है ग्रांट्स इन एड टू स्टेट एज पर आर्टिकल 275। सेंटर क्या करता है, स्टेट को एड प्रोवाइड करता है, मदद प्रोवाइड करता है 275 में, ठीक है। एज पर आर्टिकल 292 यूनियन गवर्नमेंट हैज पावर टू बोरो मनी आइदर विद इन और आउटसाइड द कंट्री, ठीक है। मतलब आर्टिकल 292 में क्या कहा गया कि क्या कर सकती है, कंट्री बोरो कर सकती है, सेंटर बोरो कर सकता है पैसा बाहर से भी और कंट्री के अंदर से भी। बट आर्टिकल 293 क्या कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट कैन बोरो विद इन इंडिया नॉट अब्रोड, ठीक है, कि कोई भी पर्टिकुलर स्टेट होगा वो इंडिया के अंडर ही क्या कर सकता है, पैसा ले सकता है, मतलब इंडिया से ही वो पैसा ले सकता है, बोरो कर सकता है, लोन वगैरह। वो किसी बाहर की कंट्री से क्या नहीं लेगा, लोन वगैरह नहीं लेगा, ठीक है। तो अभी तक आपने आर्टिकल 269 मैंने वो पावर्स तो आपको बता दी, ठीक है। पावर जो 6 जो हमारे पास 246 है जिसमें पावर को डिफाइन किया गया है, और वहां पर सब क्लोज में बताया गया कि हाँ आप 269 में जाओगे तो आपको क्या कहा जाएगा कि जितना भी टैक्स है वो स्टेट को मिलेगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। 269A में क्या कहा गया कि हाँ पैसा क्या होगा, जीएसटी काउंसिल डिस्ट्रीब्यूट करेगी, ठीक है, सेंटर और स्टेट में जितना भी टैक्स, ये मनी टैक्स या जो इनकम टैक्स वगैरह आता है, जितने भी प्रकार के टैक्सेस होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा सेंटर और स्टेट में, और ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, ठीक है। वो कौन करेगा, जीएसटी काउंसिल करेगी। और 270 में क्या कहा गया कि फाइनेंस कमीशन डिसाइड करेगा कि किस स्टेट को कितना पैसा मिलना चाहिए और सेंटर को कितना पैसा मिलना चाहिए। बट अगर बात कही जाए कि पैसे का एक और लेने का तरीका होता है जो होती है एड, हेल्प। तो एड में क्या कहा गया कि 275 में आपके पास क्या कहा गया कि इंडिया जो है, ये सेंटर जो है वो स्टेट को पैसा क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा 275 में। और 292 और 293 292 में क्या कहा गया कि इंडिया बोरो कर सकता है पैसा, सेंटर पैसा बोरो कर सकती है कंट्री से भी और बाहर से भी। बट स्टेट क्या कर सकती है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 293, सिर्फ इंडिया के अंडर ही क्या कर सकती है, इंडिया के अंदर ही पैसा बोरो कर सकती है, मतलब बाहर से पैसा नहीं ले सकती है, ठीक है। तो इतने से क्वेश्चन बनते हैं हमारे एग्जाम पे, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।